आजमगढ़ को जब माननीय मुलायम सिंह जी सांसद हुए, अखिलेश यादव जी सांसद हुए और धर्मेंद्र यादव जी सांसद हुए, तब से वहां लोग ये कहने लगे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ मानते हैं। तो भारतीय समाज पार्टी ने वहां जनता इंटर कॉलेज का मैदान है, जिसमें सामाजिक समरसता महारैली 22 फरवरी 2026 को होना है, जिसमें लाखों लोगों के आने का व्यवस्था बनाई जा रही है और काफी पूरे जिले से लोगों को वहां, और 10 विधानसभा है वहां, कम से कम 10,000 प्रबुद्ध वर्ग, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वो आ रहा है। मौर्य है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, नाई है, प्रजापति है, गोंड है, खरवार है। ये हर समाज के लोग उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ये 2027 का जो चुनाव है, उस चुनाव का शंखनाद होगा। और उसी दिन समाजवादी पार्टी के गढ़ में अब एनडीए अपनी ताकत के साथ उभरेगा और 10 की 10 सीट जीत करके एनडीए की झोली में जनता वहां देगी। ये साबित होगा 22 फरवरी को, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश से वहां हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के जो कमांडर हैं वो आ रहे हैं, वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों की मंशा है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो 27% पिछड़ों को दिया जा रहा है, उसको बांट करके 7, 9, 11 में जो राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। इस उद्देश्य से लेकर के, चूंकि चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, हमेशा अति पिछड़ा, अति दलित और अल्पसंख्यक उपेक्षित रहा है। तो जब संविधान के दायरे में उनको व्यवस्था मिली है, तो उस व्यवस्था के तहत उनको सामाजिक न्याय के दायरे में उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसी के साथ एक और अहम सवाल है सर, जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उसमें जो SIR की प्रक्रिया चल रही थी उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सभी प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि उसको जो है अप्रैल 2026 के शुरू होने की संभावना है, तो उससे पहले उसको कंप्लीट कर दें। वो निश्चित है। जो विपक्ष SIR को लेकर के बहुत सवाल खड़े, देखिए विपक्ष का जो सवाल है वो निराधार है, उनके सवाल में कोई दम नहीं है। विपक्ष खुद जो है बूथों पर अपना कार्यकर्ता लगा करके फार्म भरवा रहे हैं, चाहे वो प्रारूप 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, तो वो भी लगे हैं सड़क पर, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहां कर रहे हैं। ये विपक्ष की हताशा और निराशा है, क्योंकि इधर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, हर चुनाव में विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे सभी लोग भयभीत हैं। तो अभी से वो हताशा और निराशा बता रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग इस बात को कहने लायक रहे कि हम लोगों का वोट कट गया था, जिस नाते हम लोग हार गए। यही वो चुनाव के बाद देखिएगा कहेंगे, क्योंकि अब ईवीएम की बात पर तो कोई विश्वास कर नहीं रहा है। तो अब इन लोगों ने वही फार्म 7 की दुहाई दे रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत बस उसी की दुहाई दे रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद भी वो कह सकें कि देखिए मैं पहले भी कहा था, आज हमारा वोट कट गया, जिसकी वजह से हमारी हार हुई है।